वो एक शख्स जिसे कभी संविधान निर्माता कहा गया तो कभी बाबा साहेब, या यूं कहें कि वो शख्स नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिनको अगर ज्ञान का सागर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, जिसकी काबिलियत का डंका न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बजा। काम ऐसा जिसके चलते कहीं कहीं तो लोग आज भी उन्हें किसी भगवान से कम नहीं मानते। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज यानी 14 अप्रैल को जयंती मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के महू जिले में एक दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल उपनाम अंबेडकर था। डॉक्टर अंबेडकर का असल उपनाम अंबावडेकर था, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि स्कूल के एक शिक्षक महादेव अंबेडकर ने प्यार से उनका नाम बदलकर अंबेडकर कर दिया था, तभी से वे इस नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। बाबा साहेब न सिर्फ भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि वो एक महान समाज सुधारक, विचारक और शिक्षा के प्रतीक भी थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज भी उठाई थी। दरअसल भारत के आज़ाद होने के बाद जब देश को कानूनी रूप से मजबूत आधार देने की जरूरत थी, तब बाबा साहेब को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की नींव रखी थी। जब बाबा साहेब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, समाज शास्त्र, दर्शन, राजनीतिक, फ्रेंच और जर्मनी जैसे कई विषयों में पढ़ाई की। अकेले इकोनॉमिक्स में ही उन्होंने 29 कोर्स पूरे किए। इतना ही नहीं, बाबा साहेब को हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, फारसी, फ्रेंच, जर्मनी और गुजराती भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान था। यही नहीं, उन्होंने 21 वर्षों तक विश्व के प्रमुख धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। आज जिस मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ और बिहार से तौर पर आंखें बंद ही दिखाई जाती थी। बता दें कि साल 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में उन्होंने काम के घंटे को 12 से घटाकर 8 घंटे करवा दिया था, जिससे मजदूर वर्ग को बेहद राहत मिली थी। डॉक्टर अंबेडकर न सिर्फ विदेश से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट लेने वाले पहले भारतीय थे, बल्कि दक्षिण एशिया में इकोनॉमिस्ट में डबल डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। महिलाओं के हक की बात करने वाले बाबा साहेब ने संसद में हिंदू कोड बिल भी पेश किया था। हालांकि बिल के पारित न होने पर उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आज हमारे देश का आधार स्तंभ जो है, वो भी बाबा साहेब की ही बदौलत है, क्योंकि 29 अगस्त 1947 को जब बाबा साहेब को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने ही भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब न सिर्फ समाज बल्कि देश के अनेकों काम किए, जिसके लिए समाज और देश आज भी उनको याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा। इंडिया के लिए वासिफ अली की रिपोर्ट।